हेलो बच्चों, क्लास 12 फिज़िक्स का 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। आज मैं लेक्चर नंबर 3 करने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, आज हम क्लास 12 फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन यूसीएम एंड नॉन यूसीएम, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट क्या है? कांस्टेंट स्पीड। इसका स्पीड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका स्पीड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहता है? कांस्टेंट नहीं रहता है। बराबर। सेकंड पॉइंट, इसमें जो अल्फा है 0 रेडियन पर सेकेंड रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या? देखिए, अल्फा का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ठीक है, अगर मैंने उसको 10 लिया, -10 डिवाइडेड बाई 5, आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, ये यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। तो इसलिए अल्फा क्या इधर 0 रेडियन पर सेकेंड, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा इक्वल ही नहीं रहता है 0 के। ठीक है, क्लियर है? अभी थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। वर्क डन ड्यू टू टेंजेंटियल फोर्स इज 0। इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिए। अभी ये मैंने वेलोसिटी लिया, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। बराबर। अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर फोर्स भी क्या होगा? 0। अगर फोर्स 0 है तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन होता है टेंजेंटियल फोर्स का, वो क्या होता है? 0 रहता है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन होता है टेंजेंटियल फोर्स का, वो क्या रहता है? इज नॉट 0। 0 नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन लगता है। जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 0 रहता है, वही नॉन यूनिफॉर्म में कुछ एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अभी फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें? एग्जाम्पल, मोशन ऑफ फैन विद कांस्टेंट स्पीड। जैसे फैन घूमता है कांस्टेंट स्पीड में, बराबर है कि नहीं? नॉन यूनिफॉर्म में मोशन ऑफ फैन विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या है? हम जब रेगुलेटर घुमाते हैं 1 2 3 उधर लिखा रहता है 5 तक, अलग स्पीड मतलब अलग ये घूमेगा। बराबर कि नहीं? वेरिएबल स्पीड मतलब बार बार हम चेंजेस करते रहते हैं। वेरिएबल मतलब चेंजेस। ठीक है, क्लियर है दोनों पॉइंट, यूसीएम और नॉन यूसीएम। ठीक है, ओके, अभी इसको लिख लीजिए। तो चलो बच्चों, आगे के टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बारे में हमने यूसीएम में भी पढ़ा था, इसको डिराइव किया था हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे। ओके, डेफिनेशन क्या बोल रहा है? वो फोर्स एक्टिंग on particle which is performing circular motion due to centripetal acceleration is called centripetal force. ओके, क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए अभी एकदम अच्छे से। मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था। सर्कल लिया है, क्या बोल रहा है? ये सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। ओके, ये सर्कल का सेंटर है। टूवर्ड द सेंटर, ध्यान दीजिए, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है? ये सर्कुलर मोशन समझो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब
पार्टिकल से सेंटर की ओर, हमने क्या यूसीएम में पढ़ा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे होता है, पार्टिकल से सेंटर टूवर्ड द सेंटर होता है, पार्टिकल से सेंटर टूवर्ड द सेंटर, वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से, उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी जिसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका रेडियस टूवर्ड द सर्कल, नॉट सेंटर, सेंटर से बाहर मतलब पार्टिकल की ओर रेडियस रहता है इसका। क्लियर है, हमने यूसीएम में पढ़ा था इसको। एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है टूवर्ड द सेंट्री, किसकी वजह से, ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब किसके, टूवर्ड द सेंटर की ओर। समझे, जैसे ये मैं बीच में खड़ा हूँ, मेरे आजू बाजू कोई घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैंने उसको पकड़ा हुआ है, तो कंट्रोल किसके हाथ में, मेरे हाथ में, बराबर कि नहीं। जैसे ये मार्कर घुमा रहा हूँ, मैं मार्कर घुमा रहा हूँ, मैं बीच में खड़ा हूँ, कंट्रोल कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है, इतना क्लियर है। अभी हम इसको डिराइव भी करते हैं, ठीक है, डिराइव भी कर लेते हैं हम इसको एक बार, ठीक है। हमने इसको डिराइव किया था, जैसे ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में कैसा हमने डिफाइन किया था, माइनस ओमेगा, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, अभी वेक्टर फॉर्म में हम एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, हमें डायरेक्शन दिखाना पड़ता है। ओके, हमें डायरेक्शन दिखाना पड़ता है, एक्सेलरेशन नॉर्मल ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर। ध्यान दीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम वेक्टर फॉर्म में माइनस डालते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें दोनों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट है, मतलब पैरेलल है, एक टूवर्ड द सेंटर दे रहा है, एक सर्कल की ओर जा रहा है, इसकी वजह से इसका डायरेक्शन अलग है, इसलिए कौन सा फॉर्म हुआ, ये वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हुआ, वेक्टर फॉर्म। अगर हमें डायरेक्शन नहीं दिखाना है तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, स्केलर फॉर्म। ये हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, ठीक है, क्लियर है इतना, इसको भी लिख लीजिए। तो चलो बच्चों, हम अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे। ध्यान दो, फॉर्मूला पहले डिराइव करते हैं, क्या है, ये फोर्स लगा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर है। ये फोर्स लिया, फोर्स का इसको भी ले लेते हैं। तो अभी इधर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये एक्सेलरेशन क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, बराबर है कि नहीं, आर बार। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिराइव करना। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फोर्स है, फोर्स के इसमें एक्सेलरेशन का, ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, कि फोर्स के फॉर्मूला में केवल डालूंगा, तो क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला, रेडियल एक्सेलरेशन वाला। तो इधर ये माइनस, क्या होगा, पहले माइनस हो जाएगा, क्या होगा, पहले माइनस लगाएंगे हम, एम, फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है, ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, बराबर कि ना। ओके, फिर मैं डिराइव करूँगा v की वैल्यू, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये मैंने आपको बोला था, इसको याद रखिए करके, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये ओमेगा इक्वल्स टू मैंने क्या लिया, v बाय आर, क्योंकि मुझे इधर ओमेगा का फॉर्मूला चाहिए था। क्लियर है, अभी मैं क्या करूँगा, फोर्स केस में फोर्स इक्वल्स टू माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और आर बार। ओके, इतना। अब क्या करूँगा, ये फोर्स इक्वल्स टू लिया मैंने, फोर्स इक्वल्स टू ये आर से एक आर कैंसिल, क्या बचा, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है, क्लियर है। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखते हैं,
इन मैग्नीट्यूड में अगर हम इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड में तो कैसा होगा, फोर्स इक्वल्स टू माइनस नहीं आएगा, mv² अपॉन r इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, v बाई आर, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, v अपॉन आर, तो मैंने v अपॉन आर को क्या ले लिया, ओमेगा स्क्वायर ले लिया। देखा आपने, क्लियर है। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, मैंने पहले क्या लिया, फोर्स इंटू इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाया था क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने इसमें पुट किया वेक्टर फॉर्म में। मैंने क्या बनाया, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको बोला भी था कि इसको याद करके रखिए। ठीक है, अभी इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कौन से हैं, सबसे पहले ये वाला है, सबसे पहले ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। ये ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, मैंने ओमेगा का फॉर्मूला बनाया है इसमें से, फिर मैंने ये जो फॉर्मूला है फोर्स में पुट किया, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये ओमेगा स्क्वायर के पास ओमेगा के पास स्क्वायर था, मैंने डी को और आर को दोनों को स्क्वायर दे दिया, और आर बाहर बचा था, एक आर से एक आर ये कैंसिल हो गया, तो माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर बचा। क्लियर है। इसको हम अगर और डिराइव करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इसमें मैंने लिखा है। ठीक है, लेकिन मेन ऑलरेडी ऐसा था, हमें और ऐसा निकालना था, इसलिए ये वाला फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। हमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए माइनस अब जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी बाई आर क्या होता है, ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर ले लिया। क्लियर है, इसको लिख लीजिए। हाँ बच्चों, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा टॉपिक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो पहला हम देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलना चाहते हैं, इट इज फोर्स विच इज़ इक्वल। बच्चों मैं आपके टेक्स्ट बुक से देख के ही पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको टेक्स्ट बुक और मेरे पढ़ाया कुछ अलग लग रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो अलग है। मेरे पास टेक्स्ट बुक है, मैं टेक्स्ट बुक से देख के ही जो भी ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ फोर्स विच इज इक्वल result in real force, but opposite in direction, that is I from the center, is called centrifugal force। ठीक है, इसका मतलब क्या, चलिए कोई डायग्राम बना दो, उसके बाद अपने आप ही आपको समझ जाएगा। ये सर्कल है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स है। ये क्या है, उसके अपोजिट है, ये क्या है, उसके अपोजिट है। क्या बोल रहे हैं, इज अ फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये जो फोर्स होता है मैग्नीट्यूड इज ये मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। जैसे सेंट्रीपिटल में टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, इसमें बाहर जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बहुत दूर है, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बराबर, क्लियर है। अभी ध्यान दीजिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात सबसे,
इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स में हम नेगेटिव साइन लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो वो टूवर्ड द सेंटर है। अभी सेंट्रीपिटल के सेंट्रीफ्यूगल क्या अपोजिट है, तो इसलिए इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या बन रहा है, f इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू m v स्क्वायर सेंटीमीटर फोर्स में फॉर्मूला में क्या लग रहा था, नेगेटिव लग रहा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का डिस्टिंग्विश। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay. Centripetal force चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, और फोर्स which is towards the center and along the radius is called centripetal force. Okay, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, a force which is away from the center and along the radius इसका सेकंड पॉइंट क्या है, दिस इज रियल फोर्स, this is imaginary or pseudo force। हाँ बच्चों, ये हमने फिर से एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं हम। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक ऐसा फोर्स जो टूवर्ड द सेंटर है, सर्कल के अंदर टूवर्ड द सेंटर है और अलोंग द रेडियस, और एक रेडियस है अलोंग द रेडियस, सर्कल की ओर एक रेडियस है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सर्कल से अवे होता है, सेंटर से अवे होता है और अलोंग द रेडियस वो भी होता है। क्लियर है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा फोर्स है, रियल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है, इमेजिनरी और सूडो फोर्स है। इसके वेक्टर फॉर्म में आपने देखा ही, इसमें नेगेटिव साइन लगता है। ओमेगा का फॉर्मूला हमने क्या बोला था, v/r बोला है, इसलिए v/r v स्क्वायर डाल दिया और r बाहर डाल दिया। ठीक है, और इसमें भी सेम है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r बार। ठीक है, r से एक r कट हो जाएगा, तो ये मेन फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, पीछे देखा था, तो वही मैंने डिस्टिंग्विश में डाला है। फोर्थ पॉइंट में आप एग्जाम्पल डाल दीजिए तो आपका फोर्थ पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है ये डिस्टिंग्विश, तो आप इसका 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।
आज हमने लेक्चर नंबर 3 देखा। 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए थे, आज मेरा ये 3rd लेक्चर था। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक्स। आगे के टॉपिक्स हम आगे के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बच्चों, आपके सब्सक्राइब, आप लाइक करते हो, आपके व्यूज़ ही मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, अच्छे से देखोगे नहीं वीडियोस, तो मैं कैसे बनाऊंगा वीडियोस। अगर आपको थोड़ा भी वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, थैंक यू।